अपना नहीं मानते हैं, और बिल्कुल सच्चाई यही है, क्योंकि सिंध भी इनको अपना नहीं मानता, बलूचिस्तान भी इनको अपना नहीं मानता, और पीओके के लोग भी इनको अपना नहीं मानते। तो इसमें मुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, दोनों तरफ से क्लियरिटी है कि जो मुनीर के साथ है, जो शहबाज के साथ है, जो शरीफ परिवार के साथ है, शरीफों के साथ है, वो फौजिस्तान है, जो बलूचिस्तान है वो अलग है, जो सिंध है वो अलग है, जो पीओके है वो अलग है। और इसी तरीके से आलिया देश के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, देश के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, और अभी भी इनकी मानसिकता कुचलने वाली है। ये कह रहे कुचल दिए जाओगे अगर बोलोगे तो। आलिया शाह, हमारे पड़ोस में अब खालिस्तान है, खालिस्तान आ गया, बलूचिस्तान की आबादी पूछ लें आप, टेंशन मत लो। 40%। अरे मेजर साहब, डोंट वरी, पाकिस्तान का रकबा मेजर साहब, 40%। मेजर साहब कैसे आप लोग कूटे जाते हैं ना, सोचिए आप लोग बॉर्डर के उधर बैठे हुए एक अलग देश लेकर, तब भी अंदर तक घुसकर कूट कर आते हैं। यहाँ जो फसाद करता है, यहाँ जो फसाद करता है, उसके लिए जहन्नुम का रास्ता तैयार रहता है। इसलिए डोंट वरी, कम से कम आप इस बात पर तो शर्म कर ही सकते हैं कि आपके सिंध से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई आवाज लगा रहा है कि हमारी जान बचा लो, ये फौजिस्तान से, ये आतंकिस्तान से, जिसको आप ये आलिया शाह, इनकी ये जो कुचलने वाली मानसिकता है, सिंधी करार दे रहे हैं। हमने तो नाम ही नहीं सुना इस बंदे का, ये पता नहीं आप कौन क्यों इसका नाम ही नहीं सुना हमने। सुनेंगे? आप तो आलिया शाह को भी नहीं जानते हैं, दिन रात उनके साथ डिबेट में बैठते हैं, आलिया शाह को भी नहीं जानते हैं। आलिया शाह को नहीं जानते हैं ना, जानते हैं रेजिमेंट का नहीं पता है अपनी रेजिमेंट। मेजर साहब 2 महीने तक तो रेजिमेंट कौन सी है? मेजर साहब, मिस्टर नदीम, मिस्टर नदीम, आप आलिया शाह को भी नहीं पहचानते। आलिया शाह रेजिमेंट है। आलिया शाह हमारी बहन। अच्छा, बहन हो गई। आलिया शाह मुबारक हो, बधाई हो, आज की बात आप पाकिस्तानी हो गई हैं। बहन हो गए। आलिया, नहीं मैं जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया पाकिस्तानी होने पर, पहली प्रतिक्रिया, एक काम तो अभी हमने स्टूडियो से कर दिया कि नदीम साहब ने आपको अपना बहन बना लिया, मान लिया कि आप पाकिस्तानी है। बोलिए आलिया। आज नहीं है, देखिए, हाँ नहीं मैं तो जो मेजर नदीम साहब हैं और जितने भी हमारे पैनलिस्ट आते हैं, हमारे तो कोलीग हैं ये, क्योंकि डेली बेसिस पे इनसे मुलाकात रहती है और बात होती है। देखिए, यहाँ पे जो डिबेट का माहौल होता है उसको उसी तरह जो है वो रहना चाहिए। बात ये है कि मुझे तो कोई शिकायत नहीं है मेजर नदीम से या किसी और से, इनका जो भी कहना चाहते हैं वो कहते हैं। मेरा काम है रिपोर्ट करना, और जो भी मैं कहती हूँ वो जो मेरे सामने है, और जो आपको मीडिया पर भी मिलेगा, गूगल पे भी मिलेगा, हर जगह पर इंटरनेशनल मीडिया पे मिलेगा, पब्लिश हो रहा होगा, वही बात मैं कहूंगी। लेकिन इसमें एक बात यह है कि देखिए, महिलाओं की, खवातीन की, वेमेन की ये जो रिस्पेक्ट है ये घर से सिखाई जाती है, और अगर कोई उसको नहीं सीख पाता, उसकी ट्रेनिंग नहीं हो पाती, उसकी तरबियत नहीं हो पाती, तो फिर हम क्या कहें उसको हम क्या कह सकते हैं। और पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा है। देखिए, पाकिस्तान में जिस तरह मैंने पहले भी ये बात कही थी, वहां पे कोई भी लड़की जब काम के लिए निकलती है ना, तो उसको कहते हैं कि ये इसका तो कैरेक्टर ही ठीक नहीं है। टीवी पे आने वाली लड़कियों को ये कहा जाता है, फिल्म में काम करने वाली खवातीन को ये कहा जाता है, थिएटर में काम करने वालों को कहा जाता है, जर्नलिस्टों को ये कहा जाता है। यानी आप अंदाजा करें, यही वजह है कि वहां की खवातीन के ये हालात है कि अब तो भाई अब तो वो ऑफिसर्स बन रही हैं। मुझे लग रहा है कि ये चाहते हैं कि वहां की जो खवातीन हैं वो पर्दे में रहें और ये टीवी पर रहें, और ये कहें कि अगर टीवी पर आलिया शाह जैसी कोई पत्रकार या कोई महिला बैठ जाती है तो फिर मुसलमान नहीं रहती है। लेकिन ये दिन रात टीवी देखेंगे, टीवी में घुसे रहेंगे पीछे से और कहेंगे कि हम मुसलमान हैं। क्यों? क्योंकि हम पुरुष हैं, महिलाओं को बस ये अधिकार नहीं है। महिलाएं चीज है इनके देश में, अलग और इसीलिए शर्म कर लीजिए, शर्म कर लीजिए। इसीलिए आलिया शाह जैसी मजबूत व्यक्तित्व की एक पत्रकार आपके देश में नहीं रह रही है। पाकिस्तानियों, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। इस तरह की कोई मेजर साहब कोई व्यवस्था बना सकते हैं आलिया शाह के लिए? बताइए, पाकिस्तान में लौट आएंगी वो? देखें, कोई व्यवस्था बना सकते हैं? देखें, जो भी हमारे कोई तरीका, मुसलमान हैं, आलिया शाह पाकिस्तान में जाएंगी ना, तो आप लोग वही जो मानसिकता आपकी कुचल दिए जाएंगे, उसी मानसिकता से आप लोग आलिया शाह को जीने नहीं देंगे। आप खुद सोचें, अपनी सोच कोई तरीका है? चलिए मैं मान लेता हूं, अरे मुझे सोचने की। आरजू जी पाकिस्तान में रहती हैं, आरजू पाकिस्तान में रहती हैं, ये भी आएंगी इंशाल्लाह। आलिया क्यों नहीं रहती हैं?
ठीक है, आरज़ू क्यों पाकिस्तान इसलिए में नहीं रहती है? मैं बात कर क्योंकि रहा हूं। आपके जैसे लोग ठीक है? टीवी पर बैठकर कहते हैं कि आलिया आलिया अगर तो रहती है तो पाकिस्तानी ये है। फखर की बात है। चलिए ठीक है, खैर, अगर आलिया अब आलिया भी एक दिन, फखर की अरे बात। सुनिए, मुझे लग रहा है कि टुकड़े इतने होंगे और कि अभी तो 4 मेहरबानी जो टुकड़े, है, ये मेहर- एक दिन आप आलिया कहाँ की मेहरबानी रहने वाली हैं आप देखिए, वैसे बता ये सकती हैं तो आगे बताइए, देखिए अगर मेहरबान भाई। ये सिक्योरिटी थ्रेट नहीं हो आप ये भी बताने से मेरे तो। भाई। और पाकिस्तान की दूसरी कहां बात से है, आप? शैलेंद्र सिंह जब बोलते हैं, सर शैलेंद्र सिंह जब बोलते हैं तो मैं बिल्कुल खामोश हो जाता हूं। इनके आगे मैं नहीं बोल सकता। अब देखिए, खवातीन के आगे बोल सकते हैं लेकिन ये शैलेंद्र जी के आगे नहीं बोल सकते। ये तो मैं तो इस पे बड़ी लड़ाई करूंगी, हमारे क्योंकि सीनियर है, खवातीन के सामने खामोश रहना चाहिए और दूसरों के सामने आपको बोलना नहीं चाहिए। तो नहीं, मैं आपके बीच में कर्नल कभी नहीं शैलेंद्र बोलता, आपके सिंह- बीच में कभी नहीं बोलता। कर्नल आपके साहब से तो बीच में डरना भी चाहिए नदीम इनको। ठीक बोल रहा है। कर्नल साहब से, कर्नल हाँ, नैन नहीं, नहीं, से, सही कह रहे हैं, कर्नल ठीक कह रहे शैलेंद्र से, इनसे तो नहीं, डरना भी नहीं, चाहिए, क्योंकि इतनी मार देखिए, खाई हुई है पाकिस्तानी फौज ने नहीं, मैंने हर बार युद्ध में हमेशा कि के- ये डर बना रहे, आलिया के आपके अंदर वो जो डर है अभी तक बना हुआ है और ये आगे बना रहे, तो आप अपनी फौज को थोड़ा समझाएंगे भी, क्योंकि देखिए आप वरिष्ठ हैं। वैसे देखिए, यार मुसलमानों का डर है। अरे नदीम साहब सुनिए ना, ये डर आपके अंदर जो है ना, ये अच्छा डर है, क्योंकि अगर आप अपनी फौज के नए नौजवान जो है उनको समझाएंगे कि भाई डर के रहो, नहीं तो कूटे जाओगे, पिस दिए जाओगे, गलत बात है नदीम। तो वो लोग हरकत नहीं करेंगे हिंदुस्तान के साथ। चलें सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए, उसके बाद कर्नल नैन। देखिए मैं नदीम, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। नदीम ये मुसलमानों वाली बात मत कर यार। मेरे पास ज्यादा, मेरे से बढ़कर आप मुसलमान नहीं हो। मेरे कंट्री में जो मुसलमान है ना, उसके बारे में मत बोलो। और उससे बड़ी बात, मैं नदीम आपको अप्रिशिएट करता हूं, मैं आपकी तारीफ करता हूं कि आपने कम से कम आलिया को अपनी बहन बताया। ये जो उमर है, मेरा उमर से सवाल है कि अगर आलिया चीज है, आपकी मां क्या है, आपकी बहनें क्या हैं, आपकी बेटी क्या है, आप अपने घर में उन्हें चीज बोलते हो? कितनी शर्म की बात है, एक इंटरनेशनल चैनल पर बैठकर आप इतनी छोटी सी बात कर रहे हो। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री कहां की है, कितने पढ़े लिखे हो, कहीं जाहिल तो नहीं हो? क्योंकि लैंग्वेज आप जाहिलों वाली इस्तेमाल कर रहे हो। नदीम से कम इतना सीख लो कि एक औरत को अपनी बहन बोलना, मां बोलना, बेटी बोलना कम से कम इज्जत है। अपने कंट्री के कैरेक्टर को इतना मत गिराओ। मुझे माइक दे, मैं आपको बताता हूं। मैं आपसे बड़ा मुसलमान मुझे हूं, माइक दे, मैं आपको बताता हूं। ज्यादा मुसलमान है। माइक क्या हिंदुस्तान से भेजे? माइक लगाकर आप बैठे हुए हैं पत्रकार साहब, बोलिए। मैं जो कह रहा हूं मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। आप मुझे सही देखिए ना, बोलिए ना। इस वक्त पाकिस्तान में मरियम नवाज एक खातून है, उसकी हुकूमत है। बेनजीर भुट्टो इस मुल्क की वो भी चीज है क्या? इस मुल्क में 4 से 5 स्पीकर असेंबली रह चुकी हैं। मरियम नवाज को तो आपने मार दिया। मरियम नवाज भी आपके लिए चीज है क्या? बोलती मरियम नवाज पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलती। आलिया शाह जैसी गद्दार जो झूठ बोल रही है, मरियम नवाज को चीज इसलिए नहीं बोल सकते, मैं बता दे रहा हूं, सुन लीजिए सैयद उमर गद्देसी, मरियम नवाज को आप चीज इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि आप कुचल दिए जाएंगे। जिस कुचल देने वाली मानसिकता के साथ आप बैठे हुए थे ना, कहूंगा दिनेश नैन सर, ये जिस मानसिकता के साथ बैठे हैं ना, चीज और कुचल देने वाली, इनको पता है कि अगर मरियम के लिए चीज तो कहते रहे लफ्ज का इस्तेमाल करेंगे तो कुचल दिए जाएंगे, लेकिन आलिया शाह को तो ये पाकिस्तानी मानते ही नहीं, अपना मानते ही नहीं, इसलिए कुछ भी बोल अभी मरियम की भी नहीं, अभी मरियम की भी चापलूसी करने से इसको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक नई साजिश के साथ में मुल्ला आसिम मुनीर आ रहा है। उसने 12 टुकड़े कर देने अब इनके पूरे पाकिस्तान के। 2 तो उसने प्लान कर लिए हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, 4 करेगा वो पंजाब के अंदर, बिकॉज वो नहीं चाहता कि नून लीग हो, शहबाज हो, नवाज हो या इनकी प्यारी मरियम जो उमर साहब बोल रहे हैं, इनसे मैं पूछा था एक सवाल, आपके ख्वातीन घर की क्या चीजें हैं, मैं तो जानना चाहूंगा यार, मेरे को पता तो चले कि चीजें क्या होती हैं। वक्त इतना ही है, एक काम मैंने कर दिया है। आलिया शाह, जिसको ये जो पैनल में बैठे हुए लोग हैं पाकिस्तानी नहीं मान रहे थे, आज मेजर नदीम ने उन्हें पाकिस्तानी भी मान लिया है और अपना बहन भी बना लिया है। दूसरा काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे करेंगे और कर सकते हैं, क्योंकि नमो नमो सिंध में हो रहा है कि भैया हमको बचा लीजिए, तो वो प्रधानमंत्री कर सकते हैं, उनको विश्वास है सिंध वालों को, इसलिए वो आवाज भी लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।